वाली एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, ग्रुप क्या है? ग्रुप जे। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो परिवर्तन में परि उपसर्ग है। उसके बाद सुगम में कौन सा उपसर्ग है? सुगम में सु उपसर्ग है। उसके बाद है क्या? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर। हर का पर्यायवाची निकेतन। आनंद का पर्यायवाची प्रमोद। उसके बाद गुरु गुर चेला चिन्नी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। उसके बाद क्या? बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, इस किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, किस कारक में विभक्ति है? किसी को कुछ दिया जाए तो इसके लिए क्या आएगा? संप्रदान कारक। माँ ने बच्चों को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को सुलाया, यह कर्म कारक का उदाहरण। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया। चंद बिंदु खाली जुड़ जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे अपरिहार्य शब्द का अर्थ है जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। सजात वृत्ति का अर्थ क्या है? जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। आद्य लेख का अर्थ क्या है? अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख को क्या कहते हैं? आद्य लेख कहते हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रोच। लौट कराऊंगा फिर शीर्षक के रचनाकार कौन है? जीवनानंद दास। आगे शिक्षा और संस्कृति के पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। बहादुर शीर्षक पाठ की विधा है क्या है? तो कहानी है। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? भारत माता के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? विलासिता पूर्ण। फिर कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद के अनुसार वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है, तो दास वृत्ति का विकास। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। ये क्या है? गलत है। आगे कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा और कृष्ण के परिणय युगल रूप का वर्णन किया है, तो कुंडलिया में। हरस सोखते रहे नियारो नाही मान अपमानक किस कविता से उद्धृत है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा क्या था? सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह और अहिंसा। नौबत खाने विवादित शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? तो संगीत के स्वर पर। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कविता संग्रह के कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अवनियों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? अशोक वाजपेयी को। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ। कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष का उदाहरण है? अधिकरण तत्पुरुष का। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का। गाय बैल किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। बाजार का विशेष का विशेषण क्या है? बाजारू। नगर का विशेष का विशेषण क्या है? नागरिक। आगे पर्वत विशेष का विशेषण क्या है? पर्वतीय। शिक्षा में कौन सा पढ़ते हैं? डाकू में कौन सा पढ़ते हैं? डाकू में आकू पढ़ते हैं। यहाँ आकू नहीं दिया है तो क्या होगा? दुर्गहू। अफोर में कौन सा पढ़ते हैं? और। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अब। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी। नाखून क्यों बढ़ते? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो मनुष्यता की। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता में मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया था? डॉक्टर कली ने। नलिनी बिरजल शर्मा की माता का क्या नाम था? लीलावती शर्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो जाति प्रथा को। शोफर किसको कहते हैं? ड्राइवर को। किसको कहते हैं? ड्राइवर को। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? बच्चा को।
निम्न में से यन संधि का उदाहरण कौन है? यद्यपि। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो अंकार। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निश्चल। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है? द्वित्व। लेने के देने पर नाम हमारे का अर्थ है लाभ के बदले हानि होना। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या आएगा? आपाद मस्तक। इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? लाश जल गए। आरंभ का विलोम क्या होता है? अंत। उत्तम का अधम। पंडित का विलोम मूर्ख। द का उच्चारण स्थान दंत। निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है? व। दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? गुरु। निम्न में कौन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? पहला और तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो यहाँ क्या है? च अल्प प्राण। निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर को। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण में स्वर तंत्रियों झंकृत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घोष। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? य र ल व अंतस्थ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ल। आगे निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? तालव्य स्वर, मूर्धन स्वर, दंत स्वर उष्ण व्यंजन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मूर्धन स्वर। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? आईना। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? चेष्टा। अंकित मेला घूमने गया था, यह किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो बहुत। क्या है? बहुत। आगे सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालीन क्रिया। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? सब छात्र। अनिश्चित संख्यावाचक का। अमरजीत शहरी लड़का है, गुणवाचक विशेषण है। अंकिता अपने आप जा रही है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक। निम्न में कौन तत्सम है? सूर्य। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? बी आर नारायण। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? प्राकृतिक रूप से हो जाएगा तब। नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अम्माल अपनी लड़की पाती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बहिरंग रोगी विभाग। द नोटबुक्स ऑफ माल्टे रोड्रिग्स उपन्यास के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। वर्णता से नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। कविताओं की चर्चित श्रृंखला में कवि ने कहा से निम्न में से कौन सा कविता ली गई है? हिरोशिमा। निम्न में से कौन कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन चित्रण का प्रस्तुत करती है? तो हमारी। निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण सिंह को प्राप्त है? तो व्यास, लोहिया और कवि सम्मान सभी प्राप्त है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन रंजन के द्वारा लिखित निम्न में से कौन उपन्यास नहीं है? अरे यायावर याद रहेगा, बाकी बात ये सब है क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का लिखा, लेकिन ये नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? डी। आगे जनतन का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता को भ्रिकुंडी चढ़ाती है तब क्या होता है? तो भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। निम्न में कौन देशज शब्द है? खिचड़ी। मेरे अध्यापक बहुत भले है, इस वाक्य में प्रयुक्त भले किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध का उदाहरण है। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है? प्रोफेसर। देर किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का। निम्न में कौन क्रमवाचक का उदाहरण है? अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। आजीवन किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास। नर जोड़ इस क्या बनेगा? नरेश। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ का मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? राजस्थानी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। सारा 100 ऑब्जेक्टिव हो गया, आप लोग मिलाइए, किसका कितना सही है कमेंट में बताइए।